अरे पागल, ब्लू वाला। कौन सा ब्लू वाला बैग? बेबी मैं इसे बताकर आती हूँ। ठीक है। अरे पागल है क्या, सिग्नेचर मांग रही हूँ। ओ अच्छा, ये ले। चल ठीक है। मिला नहीं ब्लू वाला बैग? अरे बेबी ये ब्लू वाला बैग लेकर नहीं आई। अच्छा चल ठीक है। चलो बाय बाय। यू वेरी चालाक ब्रो। लेकिन 1 सेकंड, देख रहे हो किस तरह हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं कपल, और तुम हो कि मेरा कभी हाथ ही नहीं पकड़ते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैडम जी रोज आप हमसे क्वेश्चन पूछती हो और हम उसका जवाब देती हैं, लेकिन आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उसका जवाब देना। हाँ बेटा पूछो। मैडम जी सब लोग इज्जत की रोटी कमाते हैं, लेकिन इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाते? अब मैडम जी मेरे सवाल का जवाब दो। ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है? मैडम जी अब मेरे सवाल का जवाब दो। ये जो जले पे नमक छिड़का जाता है ये टाटा नमक होता है, ये सेंधा नमक होता है? अरे यार आज ही कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मैडम जी एक सवाल का जवाब और दो। ये जो दिल पर पत्थर रखा जाता है ये कहाँ मिलता है और कितने किलो का होता है? मैडम जी मेरे एक सवाल का जवाब और दो। लोग जो कहते हैं भाड़ में जाओ, ऑटो से जाना ठीक रहेगा या बस से? मैडम जी मेरे आखिरी सवाल का जवाब और दे दो। ये जो गलतियों पर पर्दा डालते हैं ये कौन सी दुकान पे मिलता है? मैडम जी चुपचाप क्यों बैठी हो, हमारे सवाल का जवाब दो। मैडम से कुछ ना आता है। ओ मैडम नंबर दे दो अपना। बदतमीज, सड़क पे लड़की छेड़ता है, शर्म नहीं आ रही? थप्पड़ मार दिया तो भुड़का बन जाएगा तेरा। अरे यार ये लड़के लड़की छेड़ रहे हैं, अगर मैं भी यहाँ से निकलूंगी तो ये मुझे भी छेड़ेंगे। एक काम करती हूँ, तेजी से निकल जाती हूँ। 1 मिनट, जब वो लड़की यहाँ से निकली तो तुम लोगों ने उसे छेड़ा भी और उसका नंबर भी मांगा, और जब मैं यहाँ से निकली तो तुम लोगों ने मेरा नंबर क्यों नहीं मांगा? अरे मैडम जी वो लड़की हमें खूबसूरत लगी थी इसलिए हमने उसे छेड़ा भी, उसका नंबर भी मांगा। क्या मतलब, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ला फोन निकाल अपना और नंबर लिख। 989756, और रात में मुझे कॉल करिए वरना तेरी जान ले लूंगी। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। अरे बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई बहुत खूबसूरत है। और लड़की का नंबर मिल गया यार। सॉरी भाई साहब अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी बीवी के पास बस आज रात का समय है। अच्छा हाँ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे सो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरे पास बस आज की रात है और तुम्हें सोने की पड़ी है? अरे तुम तो सुबह को उठोगी नहीं, मुझे तो सुबह को उठना पड़ेगा कफन दफन और बिरयानी के लिए। ना तो तेरे रिश्तेदार बुरा मानेंगे, खातिरदारी ना करी। मतलब कितना हरामी है तू, मेरे मरने की फिक्र नहीं है तुझे, ये नहीं कि 2-4 बातें कर लूं। अबे तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मरते मरते मुझे सुना रही है। चुपचाप मर जा। मर रही हूँ मैं। लो मैडम। अरे भैया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया तो डाल दो। मैडम जी 100 रुपए किलो है हरा धनिया, तुम्हें फ्री में दे दूं, जाओ यहाँ से। ठीक है। हाँ भाई ले बंद गोभी पैक कर दिए। ठीक है साहब। लो साहब। अबे तुझसे हरा धनिया थोड़ी मांगा था, खाली गोभी मांगी थी। अरे सर जी हरा धनिया हम फ्री देते हैं। अच्छा चलिए बता कितने रुपए हो गए? साहब जी आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, मेरी तरफ से ले आओ ये। चल ठीक है तेरी मर्जी। ओ भाई ये तो ऑटो वाला निकला। चल सबा गेहूं काटने चल रहे हैं। रोज रोज पत्नी से गेहूं कटवाने की वजह से पत्नी ने किया पति को गेहूं के खेत में मारने का प्लान। रोज रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने मांगी पति से माफी। पत्नी ने मांगी माफी लेकिन पति ने नहीं बदला अपना फैसला। अरे बेबी कहाँ अखबारों की बातों में आ रहे हो? अखबार की खबरें बिल्कुल सच है। अरे चलो गेहूं काटने चलना है। चल। बेबी तुम ना बहुत अच्छे हो। हाँ। कौन है ये लड़की? अबे पागल बहन है मेरी, घर पर जाकर कह देगी मैं किसी लड़की के साथ खड़ा था। अच्छा और तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो शॉपिंग करने गई थी। बेबी वो मुझे 10,000 रूपए कम पड़ गए, तुम मुझे 10,000 रूपए दे दो। अबे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। आइडिया देख तेरे फोन में कर दिए, चेक कर। ठीक है आ गए। और जल्दी से शॉपिंग कर ले जाके। ठीक है। और अभी तो रुको। कौन थी वो लड़की जो तुम्हें थप्पड़ मार के गई है? अबे पागल बहन है मेरी, घर पर जाके कहती कि मैं किसी लड़की के साथ खड़ा हूँ, उसे समझा के आया हूँ। ओ अच्छा बहन थी। हाँ अरे बजिया आज तो। मैडम जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओ हेलो व्हाट डू यू मीन?
मैडम जी आप एक बात बताओ, आप हिंदुस्तान में रहती हो और आप इंग्लिश बोल रही हो, आप तो हिंदी भाषा नहीं आती है क्या? चल भाई, मैं ऐसी लड़की से बात नहीं करना चाहता जिसे अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है। चल भाई। अरे आमिर भाई, तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लड़की को 2 मिनट में चुप कर दिया तुमने। अरे भाई कॉन्फिडेंस कुछ ना है, कितनी फराटेदार इंग्लिश बोल लेती, अपने औकात से बाहर है इसलिए सुना काय किया। चलो समझ में आया वो बोलिया यार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अपने घर में चोरी कर रही थी, शर्म नहीं आ रही? पापा वो भाई ना सिगरेट पीता है। पापा सब जिस लड़के के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती है ना, वो इसका बॉयफ्रेंड है। पापा आपने जो भाई को 2 लाख रुपए दिए थे नया बिजनेस करने के लिए, वो भाई ने जुए में उड़ा दिए। तो गया बेटा। पापा दादाजी जो सीढ़ियों से गिर के मरे थे ना, सीढ़ियों से नहीं गिरे थे, इसने धक्का दिया था। पापा जो पिछले हफ्ते आपकी दुकान में चोरी हुई थी ना, वो भाई ने भाई के दोस्तों ने मिलकर करी थी। पापा ये ना लड़कियों के साथ जाकर दारू पीती है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पापा जो आप रात रात भर इंस्टाग्राम पे पूजा नाम की लड़की से बात करते हो ना, वो भाई की फेक आईडी है। ये लो पानी पियो। ये क्या है? अरे बहू तू ये क्या कर रही है? अरे बाबूजी भैंसों को पानी पिला रही हूँ। अबे पागल, इतने छोटे बर्तन में पानी थोड़ी पिलाते हैं, रुक जा मैं पिला कर दिखाता हूँ। ठीक है बाबूजी। ले 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 देख ऐसे पिलाते हैं पानी। ठीक है बाबूजी। चल जा। अरे बेटे एक गिलास पानी पिलाइए जरा मुझे। रुको पापा, अपनी बहू से मंगवाता हूँ। अरे सबा पापा को पानी पिलवा दे। ठीक है पिला रही हूँ। लो पापा पानी पियो। ले 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 पी 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 ले 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 पी 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 ले ले ले। अरे ये क्या कर रही है? अरे पापा जी को पानी पिला रहे हो, पापा जी ने सिखाया पानी ऐसे पिलाते हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आप ये बताइए आप कितनी जिम्मेदार हैं? मैं तो सर बहुत जिम्मेदार हूँ। ये समझ लीजिए अगर मेरे बच्चों के पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो उसके जिम्मेदार मेरे पति नहीं होते, उसकी जिम्मेदार होती हूँ मैं। और अगर मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए अगर मेरे सास ससुर का बीपी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरी नंदे घर पर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे सर आप तो ये समझ लीजिए अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ सर, बहुत ज्यादा। अरे सर ये बहुत जिम्मेदार है, चल अब बंद कर, खत्म कर बात को। आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ। ये मेरी पत्नी है, सुबह से डरी पड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है मैं चेक करता हूँ। कर लो चेक। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक काम करो, एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है लेकर आता हूँ। हाँ मैडम मैं चेकअप तो तुम्हारे सारे कर लूंगा, पर तुम्हें बीमारी तो कोई है ही नहीं, सही सही बताओ हुआ क्या है? डॉक्टर साहब ये लो मेरी तरफ से 1000 रुपए, बस तुम मेरे पति से कह देना मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे 1 महीने तक बिस्तर पे रखना है। पर ऐसा क्यों? वो डॉक्टर साहब गेहूं काटने का सीजन शुरू हो गया है और मेरा पति मुझसे इतनी गर्मी में पूरे महीने गेहूं कटवाएगा, मेरे बस की बात ना है गेहूं काटना। तो बस मेरा इतना काम कर दो, ये पैसे तुम रख लो। वो जाने मन किधर? और अभी तो रुको। ये लो सबा। कबीर देखना हमारी सोसाइटी का माहौल बहुत खराब हो गया है। आज हमारे घर पे नई काम वाली आई और उसे किसी ने सोसाइटी में छेड़ दिया। अच्छा हमारी काम वाली भाई को छेड़ा, इसकी शिकायत तो पर्दा करूंगा, जल्दी से पूछवा कौन था वो। आओ चलो पूछवाती हूँ। अरे मीनाक्षी अपने सांप को बता जिसने तुझे छेड़ा है, तेरे सांप ऊपर तक शिकायत करके आएंगे उसकी। हाँ मीनाक्षी जल्दी से बता तुझे किसने छेड़ा। अरे साहब था कोई कुत्ता कमीना हराम ज्यादा नाली का कीड़ा सुअर कहीं का। छोड़ो। अच्छा चल ठीक है, अगली बार वो कमीना तुझे छेड़े तो सांप को बताइए। हाँ तो मुझे बता दिए। हाँ जरूर बताऊंगी साहब को। आओ चलो। अबे ओ चाय वाले एक चाय लेके आना। ठीक है लेकर आ रहा हूँ। लो मैडम जी चाय। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे ओ चाय वाले कितने पैसे हो गए? अरे मैडम 10 रुपए हो गए, 10 रुपए। गजब बेइज्जती है। मेरे सामने पैसों की कदर दिखा रही है। ठीक है दे रही हूँ। तो कुछ ज्यादा अमीर लग रही है चाय वाला। यार सबा मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जब अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है तो उसमें गेट क्यों लगे होते हैं?
यार कह तो सही रहा है, एक बात मेरे भी समझ में नहीं आती, हम रोज रोज हक के अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं, जबकि हम एक दिन में 365 बार हक के पूरा साल फ्री हो सकते हैं। अरे यार एक बात तो मेरे भी समझ में नहीं आती, इंडिया गेट के अंदर गेट नहीं है तो लोग उसे इंडिया गेट क्यों कहते हैं? अबे हाँ यार, हमारे शरीर में 70% पानी है, 30% खून है। जब हमारे चोट लगती है तो खून ही बाहर क्यों निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता? अबे हाँ यार, जब पेट्रोल पंप पे फोन चलाना मना होता है तो वहाँ पे QR कोड क्यों लगाते हैं? अबे हाँ यार, जब हम चड्डी पहन के किसी को दिखा नहीं सकते तो रोज रोज अलग अलग कलर की चड्डी क्यों पहनते हैं? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मैम साहब, मोटर खराब हो गई। अच्छा, क्या करूँ, उसे फेंक दूँ? अरे अरे फेंके है क्यों, शाम को ठीक करा लूंगी। ठीक है मैम साहब। देखो ये मोटर खराब हुई है, चेक कर लो। मैम साहब खाना खा लो, आलू की सब्जी बनाइए। अबे तूने आलू की सब्जी क्यों बनाई है? मैंने तुझे सुबह मटर ला के दी थी, मटर की सब्जी बनाता। अरे मैम साहब, आपसे सुबह बताई उठा, मोटर खराब हो गई। तू उस मटर की बात कर रही है तो मैं इसमें लगी पड़ी हूँ। नहीं मैम साहब, मोटर खराब हो गई, मोटर। अबे जब चला नहीं आता बहुत पिटेगा। बाहर तो कोई खराबी ना है, तुम जाओ। ठीक है मैडम, 500 रुपए दे दो। 500 रुपए? ठीक है देती हूँ। मैडम जी आटा बदल लो, आटा खराब है। क्यों भैया, क्या खराबी आ गई आटे में? मैडम जी एक भी रोटी गोल न बन रही, ऊपर से जल उड़ जाती है। अरे तो भैया तुम्हें आटा बदलने की जरूरत ना है, तुम्हें जरूरत है बीवी बदलने की। मैडम जी बीवी क्यों बदलूंगा मैं, रोटी तो मैं बनाता हूँ। बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, तुम कह रहे हो बीवी बदलो? अच्छा ठीक है बदल रही हूँ, चेक कर रहे हो? बदलो जल्दी। अरे सुनो, घर पे कोई है क्या? जी भैया। सब आपका ही नाम है? हाँ भैया मेरा ही नाम सबा है। मैडम जी आपके नाम से लेटर आया है अमरोहा से। अरे भैया मुझसे पढ़ना तो आता ही नहीं है, आप ही पढ़ के बता दो। ठीक है मैडम, पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ते ही फाड़ देना। अरे मैडम जी इस लेटर में ये लिखा है, पढ़ते ही फाड़ देना। अच्छा तो आप फाड़ दो। ठीक है मैडम। नहीं। फाड़ दिया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, ये तो बताओ लेटर में लिखा क्या था? ये फंस गया। अरे मैडम जी उस लेटर में यही लिखा था, पढ़ते ही फाड़ देना। हाँ तो भैया आपने लेटर पढ़ा और फाड़ दिया? हाँ मैडम मैंने पढ़ के फाड़ दिया। तो भैया ये तो बताओ उसमें लिखा क्या है? उसमें यही लिखा था, पढ़ते ही फाड़ देना। अरे तो भैया मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, उसमें लिखा क्या है? फाड़ तो दिया आपने। अरे सबा क्या हो गया? अरे बहन जी मेरा अमरोहा से लेटर आया था, इन्होंने पढ़ा और फाड़ दिया, पर ये नहीं बता रहे उसमें लिखा क्या था। हाँ भाई क्या लिखा था उस लेटर में? अरे मैडम जी उसमें लिखा था पढ़ते ही फाड़ देना, मैंने पढ़ा और फाड़ दिया। चूतिया क्यों बना रहा है, बता देना क्या लिखा था। अबे यार कहाँ फंस गया। एक काम करता हूँ, इन्हें अपने पास से कुछ बता देता हूँ, फिर बात जाएंगी ये। मैडम जी उसमें ये लिखा था, आपका पति आपकी पड़ोसन को लेकर भाग जाएगा आज रात को। ये लिखा था उसमें। मेरे पति का चक्कर चल गया। मेरे पति के आसपास आपके पास दिक्कत नहीं है। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। अरे सुनो, तुम्हारे लिए और रोटी बनानी है? एक रोटी और बना दे। ठीक ही ला रही हूँ, ये लो। ये शर्म नारी पाते हुए मैं रोटी खा रही हूँ और तू यहाँ पात रही है। अबे जाहिल है, गंवार है, कौन है तू? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ गई, जाहिल गंवार। अरे मैंने ना पादा। मालिक वो मालकिन ने नहीं, मैंने पादा है। अच्छा तूने पाता? ओहो क्या खुशबू थी, तेरी इस खुशबू पे फिदा हूँ मैं। क्या मतलब तुम्हें उसके पाद में खुशबू आ रही है? खाना नहीं आकू, इससे हिलका पड़ा दो और तू निकल जा। तुझे देख पुलिस में खिसकवाऊंगी, पुलिस में। मुंह खोलिए थोड़ा सा। अरे डॉक्टर साहब वो मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए। अरे मैडम घबराइए मत, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब बात वो नहीं है, आपकी नर्स बाहर है ना और मेरा पति बहुत हरामी है। आप प्लीज मेरे पति को अंदर बुला लीजिए। अरे इनके पति को अंदर भेजो भाई। आ जाओ जल्दी अंदर आ जाओ। मुंह खोलो थोड़ा सा। अरे आमिर भाई कैसे लग गई चोट? अरे भाई साहब बाइक से जा रहा था, बाइक गिर गई, हाथ टूट गया। अच्छा अरे मीनाक्षी नाश्ता लेकर आना। भाई साहब फिर तो ऑपरेशन कराना पड़ा होगा। हाँ भाई साहब ऑपरेशन कराना पड़ा, बहुत खर्चा आ गया। वैसे ऑपरेशन में कितना खर्चा आ गया? 2 लाख रुपया खर्चा आ गया। 2 लाख रुपए का? अरे आमिर भाई जरा सा हाथ टूटा, 2 लाख रुपए किस बात में खर्चे हो गए? ऑपरेशन में तो 50,000 रुपया खर्चा आया है। फिर 1.5 लाख रुपए कहाँ खर्च हो गए? बाकी के 1.5 लाख रिश्तेदार आते हैं ना हराम का खाने, उसमें चले गए 1.5 लाख रुपए। गजब बेइज्जती है। चलो हम चलते हैं। अरे रे कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा वैसे भी हमने 2-2 बिस्कुट खाए हैं बस। अरे भाभी जी बिस्कुट तो आपने 4-4 खा लिए, पर गिनता कौन है? मौका भोला चलो यहाँ से। पापा मुझे मास्टर ने बहुत मारा है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों मारा तेरे मास्टर ने? अरे मास्टर साहब कह रहे थे अगर तू अच्छे से पढ़ेगी ना तो मैं तुझे नंबर दूंगा। हाँ तो सही तो कह रहे थे मास्टर जी, तूने फिर क्या कहा? अरे पापा जब मेरे पहले से ही 4-5 बॉयफ्रेंड है तो मैं मास्टर का नंबर लेके क्या करूंगी? तेरे 4-5 बॉयफ्रेंड है? आज
आज से तेरा स्कूल जाना बंद, चल अंदर को। अरे भैया, ये चिप्स के पैकेट लेकर गई थी मैं, आप इसे वापस कर लो, मेरे पैसे दे दो। मैडम जी, ये साइड में जो पर्चा लगा हुआ है ना, इसे पढ़ लो एक बार। बा पे छोटी की मात्रा, का आका डंडा। लो मैडम अपने पैसे, चिप्स लाओ इधर को। ठीक है भैया। अनपढ़ कहेगी। रुको। जय हिंद। आप बैठिए। अरे आज तेरी शादी है, पुलिस स्टेशन से तो बाहर आ जा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। वैसे डीएल बना हुआ तुम्हारा, बहुत चालान कट रहे हैं, बनवा लियो। अरे हाँ, बना हुआ है। जीजू, मैंने आपके जूते चुरा लिए, लाओ अब 5000 रुपए। 5000 रुपए मैं नहीं दूंगा तुझे, 5000 रुपए देगी तूने मेरे जूते चुराए हैं, जुर्माना लगेगा। अरे मार क्यों रहे हो? तुम्हारी शादी हो रही है, ये तुम्हारी साली है, जूती चुराई की रस्म होती है, पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाओ। अच्छा, ठीक है। जूते पहन लूं? अरे हाँ, पहन लो। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, ये बात तुम्हें जुर्म करने से पहले सोचनी चाहिए थी। 5 साल से कम की सजा नहीं होगी तुम्हें। चलो तुम्हें स्टेशन लेकर चलता हूँ, FIR होगी। लीजिए सर। मीनाक्षी, तुझे एक पागल दिखाऊं? हाँ दिखा यार। रुक 1 मिनट। अरे वेटर, जी सर। तुम सर्विस बहुत अच्छी देते हो, मैं तुम्हें टिप देना चाहता हूँ। इन दोनों नोट में से जो तुम्हें अच्छा लगा वो उठा लो। ये क्या है? थैंक यू सर। ठीक है, देखा मीनाक्षी, अगर ये चाहता तो 500 का नोट भी उठा सकता था। कितना बड़ा पागल है ये। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ा वाला पागल है। चल चलते हैं। अरे भैया, एक बात बताओ, वो दोनों तुम्हारा इतना मजाक उड़ा कर गए, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे मैडम जी, वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, उनकी बात का बुरा क्या मानना। और भैया, मुझे तो बहुत बुरा लगा, आपने 500 का नोट क्यों नहीं उठाया, 100 का नोट क्यों उठाया? मैडम जी, वो रोज एक नए बंदे को लाते हैं मेरा पागलपन दिखाने के लिए। वो रोज एक 500 का नोट रखते हैं, एक 100 का नोट रखते हैं। मैं रोज 100 का नोट उठाता हूँ। 100 रुपए करके मैंने 6000 रुपए इकट्ठे कर लिए। जिस दिन मैं 500 का नोट उठा लूंगा ना, ये खेल खत्म हो जाएगा। अब रोज आएंगे नए बंदे को लेके, मैं 100 रुपए करके लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगा। बहुत चलाक हो भैया। हाँ मैडम जी, सही खेल गया बहन। तूने सारा मेकअप मेरा कार में रख दिया ना? हाँ, सारा मेकअप कार में रख दिया। और सारी साड़ी भी कार में रख दी ना? हाँ, सारी साड़ियाँ भी कार में रख दी। हाँ बेटा, पापा। मुझे पता है तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, पर मैं तेरे साथ तेरी ससुराल तो नहीं चल सकता ना। अरे तो तुम्हें लेके कौन जा रहा है? मैं तो ये पूछ रही हूँ, तुमने मेरे मोबाइल का चार्जर रख दिया ना? उसके बिना मोबाइल चार्ज कैसे होगा मेरा? अबे पागल, आज के दिन भी चार्जर की पड़ रही है। चली जाना तो नाक का थोड़ा फोड़ दूंगा। हेलो रामू, क्या कर रहा है? मालकिन, मैं तो पोछा लगा रहा हूँ। अच्छा, और तेरे साहब क्या कर रहे हैं? मालकिन साहब तो एक लड़की के साथ रूम में सो रहे हैं। क्या? एक लड़की के साथ लेटे हैं? कौन है वो लड़की? अरे मालकिन, मुझे तो ऐसा लगता है वो साहब की गर्लफ्रेंड है। क्या गर्लफ्रेंड है? ये आदमी मेरे पीछे ये काम कर रहा है। एक काम करो तुम रामू, हमारे घर में जो बंदूक रखी है ना, उससे इन दोनों को मार दो। अरे मालकिन, ऐसे तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे रामू, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए और एक लंदन का वीजा दिलवाऊंगी, तुम वहाँ चले जाना, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। चलो ठीक है, मैं मार देता हूँ दोनों को। जल्दी जाओ। हेलो मालकिन, हाँ रामू, मैंने दोनों गोली से मार दिया। बहुत अच्छा करा। अब तुम एक काम करो, हमारे घर के पीछे जो नहर है ना, उसमें उन दोनों की लाश डाल दो और अपना सामान पैक करके जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ। अरे मालकिन, हमारे घर के पीछे नहर कब है? क्या नहर ना है? अरे ये 74 17 92 तेरा ही तो नंबर है। अरे मालकिन, ये तो 98 97 99 नंबर है। अरे सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर मतलब? हेलो मैडम जी, नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। पकौड़ी खा रहे हो? हाँ मैडम जी, पकौड़ी खा रहे हैं, आप भी खा लो, आ जाओ। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं खा रही, तुम ही खाओ। अरे मैडम जी, आ जाओ, खा लो थोड़ी सी। चलो तुम इतना कह रहे हो तो थोड़ी सी खा लेती हूँ। अरे भैया, 250 ग्राम पकौड़ी और लगा दो। ठीक है भैया, दो भैया। और अभी तो रुको। अरे यार, मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा पेटीएम का। तो एक काम करते हैं, मैडम से करवा लेते हैं। चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ मैडम, तुम कर दो। भैया कितने रुपए हो गए? मैडम जी, 100 रुपए की पकौड़ी इन्होंने खा ली, 50 की आपने खा ली और 150 रुपए की इन्होंने पैक करा ली, 300 रुपए हो गए। 300 रुपए? मैडम जी, हम चलते हैं। कर दिया भैया। अरे हरामी बच्चे हैं। आज तो अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देके ही जाऊंगा। सबा, अबे यार, फोन तो घर ही रह गया, लेकर आता हूँ। सबा, मैं तुम्हारे लिए रोज लेकर आया हूँ। हैप्पी रोज डे सबा। बेबी तुम कितने अच्छे हो। सबा, ये लड़का कौन है? पापा। दीदी 2 दिन तक कुछ ना खाया है, गुलाब खरीद लो मुझसे। अच्छा, फूल बेचने वाला है। भैया कितने रुपए का है?
30 रुपए का। 30 ना दूंगी, 20 रुपए दूंगी। चलो ठीक है 20 ही दे दो। पापा इसे पैसे दे देना। ठीक है चल दे रहा हूँ। हाँ अंकल जी लाओ पैसे दे दो। ये बताइए आप रिश्वत क्यों लेते हो? मैडम जी रिश्वत लेना हमारी मजबूरी है, इससे क्राइम कम होता है। क्राइम कम होता है? अरे सर इससे तो क्राइम बढ़ेगा, कम कैसे होगा? मैडम जी मान लो मोहल्ले में 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, दोनों ने जाकर थाने में रिपोर्ट करा दी, तो हम दोनों से 10-10 हजार रुपए ले लेंगे फैसला कराने के लिए। तो दोनों के मन में डर बैठ जाएगा कि हमने अगर दोबारा लड़ाई लड़ी तो पुलिस वाले 10-10 हजार रुपए लेंगे और कुटाई अलग करेंगे। इस चक्कर में वो लड़ाई बंद कर देंगे। कह तो सही रहे हो सर आप। और मैडम जी अगर हम उनका फैसला फ्री में कर देंगे ना तो थाने में रोज 100 केस आएंगे, इससे तो हमारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैडम जी नॉर्मल सी बात है, आप किसी का काम फ्री में कर दो, उसे 10 कमी नहीं रहेंगी तुम्हारे काम में, लेकिन पैसे लेके काम करोगी ना उसे 1 कमी नहीं आगी। अरे सर आप बिल्कुल सही करते हो, रिश्वत लेते हो। मैडम जी अरे भाई मैं तो तुझसे पहले कह रहा था, औरत बेवफा होती है, वो कभी एक आदमी से प्यार कर ही नहीं सकती। क्या कह रहे हो भाई साहब, औरत बेवफा होती है? हाँ औरत बेवफा होती है। देखो भाई साहब औरत कभी बेवफा नहीं होती है, औरत हमेशा एक ही आदमी से प्यार करती है और ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ। अगर मैडम ये तुमने प्रूफ कर दिया ना औरत एक आदमी से प्यार करती है, यही 100 अटक बैठक लगाऊंगा। अच्छा ठीक है। रुको जरा। देखो भाई साहब ये है वो आदमी जिससे औरत प्यार करती है। गांधी जी इससे तो औरत प्यार करती है। 39 देखा औरत हमेशा सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती है। और सुन तू पूरी 100 लगाइए, रुकिए मत। ठीक है मजा आया। 42 तुम कार में चल के बैठो, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ठीक है। बस किसी सूरत से मेरी इससे एक बार शादी हो जाए। माँ तो इसकी है नहीं और बाप का क्या है, 2-4 साल में मर जाएगा और बाप के मरते ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लो बेबी पानी पियो। और पापा से मिली मेरे? पापा कहाँ है पापा? अरे बेबी पीछे बैठे तो हैं, इन्हें भी लखनऊ घुमाने लेकर आया हूँ। पीछे? पापा ये आपकी होने वाली बहू है, लखनऊ में रहती है ये। नमस्ते पापा जी नमस्ते। अबे ओ 1 गिलास गन्ने का जूस लेके आ। ठीक है मैडम दे रहा हूँ। लो मैडम आके ले आओ। अबे ओ मैं क्यों आऊँ, तू खुद दे के जा, वो भी यहाँ पर। मैडम अगर आपको जूस चाहिए ना तो यहीं से आकर लेना पड़ेगा, ना तो मत लो। अरे बहस क्यों कर रही है, जाकर खुद लिया ना। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं बता कर आती हूँ। पैसे डाल दिए हैं, अब तू जूस वहीं दे के जा। अभी पता नहीं भाई। लो मैडम। अब पीस जूस को, बहुत कलाकार बन रही थी भाई तो। लो मैडम कहाँ आओगी? भैया मुरादाबाद जाना है, कितने रुपए हो गए? 120 रुपया। क्या भैया? मैडम 120 रुपया। भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। मैडम 120 रुपया। भैया पहले गुटखा थूक के आओ फिर बताओ पैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहे ऐसे। ठीक है। और अभी तो रुको। लाओ मैडम 130 रुपए दे दो। अरे भैया कितना झूठ बोल रहे हो, अभी तो 120 रुपए बता रहे थे। अब भाई जब तेरे समझ में आ गए थे पैसे तो तूने मेरा गुटखा क्यों थुकवाया? गुटखे के पैसे कौन देगा? 10 रुपए गुटखे के निकाल। ठीक है भैया ठीक है, ये लो इसमें से काट लो 130 रुपए। अरे भाई साहब सोने का झंडा मिल जाएगा क्या? अरे भाई साहब सोने का झंडा नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो क्या, सोने का झंडा यहाँ क्यों मिलेगा? अरे तू चुपचाप बैठी रहे। और अभी तो रुको। अरे भैया एक बात बताओ, तुम सुनार हो गया जो तुम्हारे पास सोने का झंडा ही मिलता है? अरे मैडम जी सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड। और झंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैग। मैडम जी उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, गोल्ड फ्लैग मांग रहा था वो। मैडम जी अगर वो सामने से मांगता ना लड़ाई हो जाती उन दोनों की। अच्छा ये बात है, ये तो बढ़िया कोड वर्ड है। हाँ दोनों प्यार करते हो? हाँ तो एक काम करो, एक इधर आ जाओ और एक इधर आ जाओ। ठीक है। तुम ये हाथ पकड़ो, तुम ये हाथ पकड़ो। अब तुम दोनों में से जो भी मुझे अपनी तरफ खींच लेगा मैं उसकी हो जाऊंगी। ठीक है। यस मैं जीत गया, ये मेरी हो गई। तुम 1 मिनट रुको और तुम बताओ तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? जब मैं तुम्हें खींच रहा था तो तुम्हें दर्द हो रहा था, मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। जिस आदमी को मेरा दर्द देखकर दुख हुआ मैं उसी के साथ रहूंगी। और तू सुन निकल। अबे सुन, इसके पास है क्या? न बंगला है न गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है। बेशक मेरे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है और घर नहीं है, लेकिन मैं सबा को हमेशा खुश रखूंगा। गजब बेइज्जती। अबे ये भी पैसों के पीछे भाग गई। मैं तुमसे परेशान आ गया हूँ, कभी कपड़े धो, कभी बर्तन धो, कभी ये करो कभी वो करो, मुझे तुमसे तलाश चाहिए। चल वकील के पास। हाँ तो चलो वकील के पास, मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाह रही हूँ। चल वकील के पास। अरे वकील साहब सारे बर्तन और पूरा किचन साफ कर देना, उसके बाद जाना कचहरी। ठीक है। देखो देखो
कर लूंगा। अरे वकील साहब, तुमने अपना किचन तो बड़ा चमका रखा है, क्या यूज करते हो? मैं किचन साफ करता हूँ बीको के किचन क्लीनर से। अच्छा, तो इसे यूज कैसे करते हैं? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। तो गाइस बीको किचन क्लीनर को यूज करना बहुत आसान है। किचन की सारी चीजें से हम साफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए गैस चूल्हा कितना गंदा हो रहा है। मैं इस पे थोड़ा सा स्प्रे करूंगा और फिर उसके बाद कपड़े साफ कर दूंगा। तो ये देखिए गाइस कितना जल्दी साफ हो रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। और हाँ गाइस, फ्रिज में हमारा खाना गिर जाता है जिससे गंदगी फैल जाती है। कोनों कोनों में गंदगी पानी से नहीं निकल पाती। तो बस बीको किचन क्लीनर आप थोड़ा सा स्प्रे करें, उसके बाद में कपड़े साफ करें, सारे कोने कोने की गंदगी निकल जाएगी। और हाँ गाइस, ये टॉक्सिन फ्री है, इको फ्रेंडली है एंड सेफ फॉर फूड कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो देखिए गाइस, फ्रिज हमारा नए जैसा हो गया। अरे यार, ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, पर ये मुझे मिलेगा कहाँ पर? ये आपको Amazon पर मिल जाएगा। अगर ये आपको प्रोडक्ट चाहिए ना तो मेरी वीडियो कमेंट में लिखो डीप क्लीन, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगी कमेंट में डीप क्लीन और ये प्रोडक्ट जरूर मंगाऊंगी। ठीक है। अंकल जी, अपनी लड़की को बुलवा लो। लो बेटा, आ गई मेरी लड़की। अंकल जी, आपकी लड़की मुझे पसंद है, लेकिन दहेज में क्या दोगे तुम? दहेज? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है हम कितने गरीब आदमी हैं। हमारी हैसियत नहीं है दहेज देने की। अरे अंकल जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं शादी जब ही करूंगा जब दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, सोफा दोगे। अरे बेटा, मैं तुम्हें दहेज देने के लिए तैयार हूँ। मेरे दूर के मौलाना साहब है, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग करके भेजी, वो सुन लो जरा तुम। सुनवाओ अंकल जी। और अभी तो रुको। शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वॉशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है। अरे अंकल जी, मैंने ले रखा हूँ दहेज। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम पूरा दहेज देंगे। अरे अंकल जी, मना कर रही हूँ ना, मैंने ले रखा हूँ दहेज, ऐसी शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सुनो पापा जी, ये लो एप्लीकेशन। अरे बेटा, किस चीज की एप्लीकेशन है ये? पहले पढ़ो तो। ठीक है, पढ़ रहा हूँ। सेवा में श्रीमान ससुर जी महोदय, विषय ससुराल से सर्दी की छुट्टी हेतु पिताजी। निवेदन इस प्रकार है कि सर्दी ज्यादा होने के कारण 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी सारी बहनें मायके छुट्टी मनाने आ गई हैं, तो मुझे भी जाना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ससुर जी, आपसे निवेदन है, मेरे मायके जाने के बीच में मेरी सास न बोले। अगर सास या ससुर जी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अगली एप्लीकेशन पुलिस थाने में होगी। दीदी वाह दीदी। मुझे 20 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपके आज्ञाकारी बहू। धन्यवाद। अरे बेटे, तू एक काम कर, तू 20 दिन ना, तू पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके जा। बड़ी खतरनाक बहू है आजकल की यार। बेटा, तुम्हारा न्यू एडमिशन है ना? जी मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? निसार। अच्छा, और तुम्हारे पापा का? हसीन। और तुम्हारी मम्मी का? दिलरुबा। अच्छा, तो निसार, मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया। ये क्या हो गया? मैडम जी, ऐसा हुआ था मेरा जन्म। ये क्या सुन रहा हूँ मैं?